हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक पे। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है असंजनन, एपोमैक्स। असंजनन से आप क्या समझते हैं और इनको समझाएंगे हम आपको टू द पॉइंट। और ये क्वेश्चन मैंने और लिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किस किस पर? असंजनन पर, अपबीजाणुत पर और अपयुग्मत पर। हम आपके लिए आपको इन तीनों पर टिप्पणी के बारे में बताएंगे। और आप फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आइए आप अपनी डेफिनेशन की ओर देखते हैं। एपोमैक्स असंजनन की खोज सर्वप्रथम विकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में की थी। इनके अनुसार कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन, फर्टिलाइजेशन तथा अर्धसूत्रीय विभाजन के बिना ही नया पौधा बन जाता है, तब इस क्रिया को एपोमैक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा जो वैज्ञानिक के नाम होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, तो उसमें कोई गलती होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आपको अगर थोड़ा वैज्ञानिक का नाम नहीं लेने में आता तो आप गूगल कर सकते हैं, याद जैसे ऑडियो बुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट डेफिनेशन। पौधों में सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज उत्पन्न करने की तकनीकी एपोमैक्स कहलाती है, जिसमें निषेचन तथा अर्धसूत्रीय विभाजन का अभाव होता है। मतलब जो बिना निषेचन की जो बीज पौधा प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होता है, उसे हम एपोमैक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट। एपोमैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार के कौन कौन से? बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमैक्स, प्रोपैगेशन और अनिश्चित बीजाणु। मतलब ये दो प्रकार के मुख्य रूप से एपोमैक्स देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन में बीज का निर्माण नहीं होता है, परंतु पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर गन्ना, आलू, अरवी, अदरक etc हमारे वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एग मेसोप्रीमियर, मतलब एगोमेसोप्रीमेसी ऐसी प्रक्रिया जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसे अनिषेक बीजाणु बीजांत कहते हैं। सेकंड है हमारा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मतलब अपबीजाणु, इसे हम अपबीजाणु कहते हैं। अपबीजाणु की खोज सर्वप्रथम रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी बीजाणुद्वीप की कोशिका से अर्धसूत्री के जो बिना ही युग्मक उद्भिद का विकास अपबीजाणु कहलाता है। मतलब बिना किसी बीजाणुद्वीप की जो कोशिका के अर्धसूत्री के बिना ही युग्मक का विकास हो जाता है, उसे हम अपयुग्मति कहलाते हैं, एप्रोस्पोर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेनिकुलस, क्रोगस घास एवं रूबस etc आदि देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा एप्रोग्रामी। बिना युग्मक के भ्रूण बनने की क्रिया युग्मनज कहलाती है। मतलब जो बिना भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। इस प्रक्रिया में भ्रूण कोश की अन्य कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका से भ्रूण विकसित हो जाता है, इसे हम एप्रोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल आम, नींबू, लीनियम etc में देखने को मिलता है। अनिषेक जनन पैर्थानिलोनेजिस, बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। इस क्रिया में अंडे एक नर युग्मक से जुड़े बिना ही भ्रूण में बदल जाते हैं। मतलब जो नर युग्मक होता है बिना जुड़े ही भ्रूण में बदल जाता है और वे बनने वाला भ्रूण आकुरित या बांध हो जाता है। मतलब या तो वो आकुरित होगा या वो बांध होता है। एग्जाम्पल जैसे कि धतूरा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
पुष्प से फल के विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन को समझाइए। मतलब जो पुष्प के से द्वारा जो फल का विकास होता है, हम उनको बताएंगे कि कैसे परिवर्तन होता है, कैसे क्या। बाह्यतल, ये प्रायः झड़ जाते हैं और परंतु कुछ फलों में लगे रह जाते हैं। दल प्रायः झड़ जाते हैं, पुंकेसर प्रायः झड़ जाते हैं, वर्तिका तथा वर्तिका प्रायः झड़ जाते हैं, परंतु मक्के में भुट्टे में रेशम बाले जैसी संरचना का प्रदर्शित करते हैं। मतलब झड़ भी जाते हैं और उनके जो बाल होते हैं, जो उन्हें जैसे कि हम उनको मूंछों के हिसाब से बोलते हैं, वो कभी कभी प्रदर्शित रह जाती है ज़्यादातर। और अंडाशय, इसमें फल विकसित होता है। अंडाशय भित्ति, इसमें फल भित्ति बनती है और बीजांड में बीज में बदल जाता है। अंड कोशिका भ्रूण में अध्यावरण बीज आवरण में बदल जाता है। और भ्रूण कोश, इसमें भ्रूण कोश तथा भ्रूण बनता है और बीजांडुकाय प्राय अवशोषित हो जाता है। ये हमारे कुछ पुष्प से फल के विकसित होने में जो परिवर्तन, मतलब हमारे जो पुष्प बनने की जो प्रक्रिया है, पुष्प से फल बनने की जो प्रक्रिया है, उनके द्वारा हमें क्या क्या फल पे रखा रहता है और क्या हमें फल बनने में देखने को मिलता है। जैसे कि फल विकसित होता है, फल की भित्ति बीज में बदल जाता है और बीज आवरण में बदल जाता है और भ्रूण का भ्रूण बनता है एवं अवशोषित हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उसके लिए आप एक लाइक एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी मेरी मेहनत थोड़ी सफल होगी, ताकि अधिक से अधिक के पास अच्छे नोट्स पहुँचे, जिससे हर किसी तैयारी अच्छी हो और पढ़ाई भी अच्छे से करें। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट योर गाइस।